नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं 40 साइज का सिंगल कटोरी और उसका डिज़ाइन ये बनेगा। इसका डिज़ाइन का भी सिलाई का भी दूसरा वीडियो में मिल जाएगा। फ़िलहाल अभी उसका कटिंग कर लेते हैं, बैक साइड, फ्रंट साइड और आस्तीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए होते सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले इस तरह से एक लाइन मार दीजिए और इसका लंबाई है 15, तो 15 प्लस 1 इंच लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और छाती का लाइन 6 इंच पर डाल रहा हूँ। फिर सीधा सीधा लाइन खींच दीजिए इस तरह से। और इसका शोल्डर है 16 का आधा करिए, 16 का आधा 8, और यहाँ पर 16 का आधा शोल्डर का आधा करिए और माइनस आधा इंच। ये प्रोसेस हमेशा सेम टू सेम रहेगा, इसमें कभी भी आगे पीछे नहीं करना चाहिए। और इसका छाती 40 है, 40 का चौथाई 10 प्लस आधा इंच इस तरह से, और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। और इसका कमर है 36 का चौथाई हो गया 9 प्लस 1 इंच। फिर इसको लाइन, फिर इस तरह से निशान मार दीजिए इसका। और यहाँ से एक लाइन खींचे इस तरह से, फिर आधा इंच का निशान मारिए और यहाँ से इसका राउंड आर्मोल का शेप दीजिए इस तरह से। ठीक है। अब इसका आर्मोल मापेंगे। आर्मोल है 18 का आधा 9 और सिलाई मार्जिन के लिए आधा इंच चाहिए, तो यहाँ पर 9.5 होना चाहिए। इस तरह से मापेंगे आधा इंच छोड़ के। ये देखिए 9 हो रहा है तो अपने को और आधा इंच चाहिए, तो क्या करेंगे, ये जो छाती का लाइन है उसको आधा इंच और नीचे उतार देंगे इस तरह से। फिर ऐसा सेम प्रोसेस दोबारा मापेंगे। ये देखिए, ये जो लाइन आर्मोल का लाइन मरा है, यहाँ से आधा इंच छोड़ के ही मापिएगा, क्योंकि सिलाई आधा इंच छोड़ के रहेगा तो वही हिसाब से मापना है इस तरह से। ये देखिए 9.5 आ गया, सिलाई मार्जिन में जाएगा आधा इंच और 9 इंच अपना आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है, ये शोल्डर का आधा कर दीजिए, गले का आ जाएगा इस तरह से। और गले का लंबाई है 11, इस तरह से मापिए 11 इंच। फिर इसको ऐसा लाइन और यहाँ से इस तरह से मार दीजिए। ठीक है। अब इसको जो इसका डिज़ाइन है उसका जब इस सिलाई करने का टाइम उसको मैं दिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल कट करके ले लेता हूँ। सबसे पहले ऐसा कट करिए। आप मेरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना तो कंधा जो गिरता है वो सब प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप मैं जैसे बना रहा हूँ ऐसा सेम टू सेम करिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और हर साइज का ब्लाउज का डायग्राम मिल जाएगा मेरे पास। इस तरह से कट कर लीजिए। ये आ गया। अभी ये सिलाई मार्जिन का कट लगा लीजिए इस तरह से, और ये गले का, और इसको इस तरह से आधा करके इसका बैक साइड जो टैक्स लगता है उसका निशान इस तरह से मार दीजिए। अब ये हो गया। अब इसका फ्रंट साइड निकालेंगे। फ्रंट साइड क्या करना है, उसको सबसे पहला पेपर कट करके लीजिए। पेपर में फरमा निकाल लीजिए कटोरी वगैरह का, तभी परफेक्ट आएगा। इस तरह से रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसमें
एक कटोरी के लिए 1 इंच का निशान मार के लेना पड़ेगा, इस तरफ से ऐसा 1 इंच का। फिर इसको एक लाइन मार दीजिए सीधा सीधा इस तरह से। अब ये जो बैक साइड कट किए थे इसको, ये जो 1 इंच लिए अभी वहीं से इस तरह से रखना है। फिर इसके बाद छाती का लाइन निशान मारिए, फिर ये लंबाई का इस तरह से, ये गले का निशान, और ये आर्मोल, ये सिलाई मार्जिन का, और ये आर्मोल का निशान इस तरह से मार दीजिए। अब इसका ये बाहर का लाइन सेम टू सेम मारना है, और ये अंदर का तरफ रखें, और ये जो शोल्डर का लाइन मारा गया था उसका नीचे का भाग में भी निशान मार दीजिए इस तरह से, और इसको हटा दीजिए, और ये सिलाई मार्जिन का लाइन मार दीजिए इस तरह से। और ये शोल्डर का लाइन, ये हो गया छाती का लाइन। फिर इसको क्या करेंगे, ये जो अपना शोल्डर का निशान मारे थे वहाँ से अंदर का तरफ 1 इंच पे निशान मारिए, फिर ये कॉर्नर पे ऐसा जोड़ दीजिए इस तरह से, इस तरह से जोड़ दीजिए। फिर इसको यहाँ से कॉर्नर से ऐसा सीधा लाइन थोड़ा खींचिए, फिर आधा इंच का निशान मार के इसको ऐसा आगे का शेप दे दीजिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब इसको गले का लेंगे, गला है इसका 8.5, यहाँ से इस तरह से लेंगे और 8.5 पे ऐसा तिरछा लगाएंगे, फिर ये लाइन खींचेंगे और इस तरह से, फिर इसको गले का राउंड शेप दे दीजिए इस तरह से। ये हो गया गले का कंप्लीट। फिर उसके बाद युग पट्टी के लिए लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच पे निशान मारिए, फिर इसको सीधा लाइन मार दीजिए इस तरह से, सीधा लाइन। अब कटोरी का आ गया काम। कटोरी क्या करना है, यहाँ से इस तरह से लीजिए कंधे से, फिर कटोरी लंबाई जितना भी रहेगा उससे आधा इंच और मिलाइए। इसका कटोरी लंबाई है 11.5, और आधा इंच मिलाएंगे तो हो गया 12 इंच। फिर इसको इस तरह से लाइन मार दीजिए। अब इसका 40 का है, छाती 40 का है, तो कटोरी लेंगे 8.25, यानी कि 8 इंच को पाउच कम, ठीक है। उससे ज़्यादा मत लीजिए, नहीं तो वो बहुत बड़ा कटोरी हो जाएगा। फिर इसको ऐसा लाइन 8.25, यानी कि 8 इंच को पाउच कम कटोरी के लिए, ठीक है। अब इसका डट लंबाई लेंगे, ये जो अपना जो ये जो शेप जो डालते हैं उसका लंबाई ये देखिए 10 से बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसा 10.5 11 रहता तो 5 इंच लेते तो चलता, लेकिन उससे ज़्यादा 11 से ऊपर हो गया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ से जो शेप डालते हैं उसके लिए 5.5 इंच लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 1.25 पैसा रखेंगे। फिर इसको ये शेप मारेंगे इसका, इस तरह से। अब इसका मिडिल करेंगे, ये जो निशान मारे थे 1 इंच का वही लाइन पर मिडिल करेंगे ऐसा। फिर इसको इस तरह से सीधा सीधा लाइन मारिए, सीधा यहाँ से तिरछा और यहाँ से भी तिरछा लीजिए इस तरह से। इसको फिलहाल अंदाज से ऐसा मार दीजिए, फिर बाद में जब ये कपड़े पे कटिंग होगा फिर कितना पे ये लेना है मैं बता दूंगा, इस तरह से लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच का रखिएगा, ये जो युग पट्टी लिया गया था 2.5 इंच, वहीं से 1.5 इंच नीचे उतार दीजिए कटोरी का राउंड शेप के लिए। अब ये जो युग पट्टी यहाँ पर डाला गया, यहाँ से ऊपर का तरफ 1 इंच पर निशान मारिए, फिर इसको आकार दीजिए इस तरह से, इस तरह से।
और ये भी इस तरह से। अब इसका ये जो गला जो लिया गया है वहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है, अभी कटोरी मस्त बन गया है। अब इसको कट करके निकाल देते हैं। आप मेरा वीडियो को फॉलो करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, ना कटोरी का ना शोल्डर उतरने का। ये मेरा 100% गारंटी है। इस तरह से कट कर लीजिए। और ये सिलाई मार्जिन का जो एक्स्ट्रा है यहाँ से, फिर इसका गला निकालेंगे इस तरह से। ये हो गया गला। अब इसका कटोरी पूरा ऐसा निकाल लेंगे सीधा नीचे तक। इस तरह से। अभी जो युग पट्टी 2.5 इंच का डाले थे वो भी कट करके निकाल देंगे। अब इसका ये राउंड का इस तरह से। अब यह हो गया। अब इसको कपड़े पर रख के कट करेंगे। इस तरह से रखिए। अब देखिए इसका बड़ा साइज है तो कपड़े पे थोड़ा सही से एडजस्ट करिएगा, नहीं तो फिर कपड़ा खाली वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। सबसे पहले इसका कटोरी का मैं लगा देता हूँ निशान। इस तरह से सेम टू सेम मारिएगा। यहाँ पर भी सेम टू सेम। और ये नीचे का भाग इस तरह से। अब देखिए यहाँ से जो 1 इंच पहले से छोड़े थे यहाँ पर भी ये लाइन ऐसा खींच दीजिए, फिर 1 इंच पर भी निशान मार दीजिए। ठीक है, और यहाँ से जो सिलाई मार्जिन जितना पकड़ते हैं उतना ही लेके 1/4 इंच का ऐसा लेके जाके ये जो 1 इंच लिए यहाँ पर जोड़ना है ऐसा। ठीक है, फिर ये जो टेक्स का है पॉइंट इस तरह से निशान मार दीजिए। अब ये कटोरी निकाला है। ठीक है, अब ये भाग निकालेंगे इसका इस तरह से। इसका सेम टू सेम निशान मार दीजिए इस तरह। ये सेम टू सेम रहेगा, खाली ये जो कटोरी साइड में 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा सिलाई मार्जिन। अब मैं ये उठा लेता हूँ, फिर कट कर देता हूँ। अब इसका यहाँ से 1/4 इंच इसमें रखेंगे ये भाग में। ठीक है, पहला कट कर लेता हूँ। मैं एक साथ में 2-2 पीस का कटिंग करके ले रहा हूँ क्योंकि एक ही जन का है। फिर ये हो गया। अब इसका ये वाला भी कट कर लेता हूँ, फिर बाद में आपको कटोरी बारे में थोड़ा समझाता हूँ। अब ये हो गया। फिर यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन रखेंगे ना 1/4 इंच,
ये जो निशान मारे हैं वहीं से पाउंड छोड़ के कट कर दीजिएगा इस तरह से। और ये आर्मल का भी कट करके ले लेंगे इसको। कटिंग सही से करिएगा तो सिलाई भी फिनिशिंग आएगा, सब कुछ आएगा। चलिए अभी इसका कटोरी का मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से फोल्ड करिएगा, ठीक है, इस तरह से बीचों बीच फोल्ड करिएगा। फिर देखिए ये जो आकार है इसका मिडिल कर दीजिए, इसका मिडिल करिएगा। फिर इसका जो मिडिल यहाँ पर हुआ है वहाँ से आधा इंच अंदर का तरफ रखिएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसा कट लगा दीजिए। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ। अब हो गया। अब इसको ये जो कटोरी पॉइंट है इसको एक ऐसा निशान मार के, सुइया रहेगा तो सुइया से होल करके रख दीजिए। फिर आगे का तरफ दूसरा तरफ भी निशान आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 40 साइज का कटोरी। आप मेरा जैसे फॉलो करेंगे तो परफेक्ट आएगा, ना छोटा ना बड़ा, पूरा परफेक्ट आएगा, ठीक है। अब इसका युग पट्टी बना लेंगे। इधर युग पट्टी यहाँ से इसका कमर है 36, चौथाई भाग हो गया 9 प्लस 2 इंच, 1 2। फिर यहाँ से 3.5 इंच का चौड़ाई रखिएगा। फिर ये लाइन। अब इसमें क्या करना है, यहाँ से भी 3.5 और मिडिल में भी 3.5 और ये 3.5 का निशान। अब ये जो सीधा नहीं मारिएगा, थोड़ा सा ऐसा तिरछा मारिएगा, क्योंकि ये ऊपर का तरफ रहेगा तो तिरछा लगाना है। फिर इस तरह से लाइन मार दीजिए सीधा। अब यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस ऊपर रहता है तो इस तरह से लेके ये लगा दीजिए। अब इसको कट करके भी दिखा देता हूँ। अब ये हो गया युग पट्टी। और ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा जो ये भी निकाल लेते हैं। चलिए इसका आस्तीन निकाल लेते हैं। इसका आस्तीन 7 इंच लंबाई है। एक पीस निकालते हैं पहला, इसका डबल है। इस तरह से फोल्ड करें, क्योंकि ये कपड़ा चौड़ाई में कम पड़ेगा तो फिर ऐसा आगे पीछे करिए, इस तरह से रखिए। फिर माप के देख लीजिए कितना बैठना चाहिए। जैसे कि इसका आर्मल है 18 का आधा हो गया 9, तो 9 से 1 इंच माइनस करके ये मुंडा डालना है। जैसे कि ये हो गया 8, जैसे कि 9 हो रहा था तो ये मुंडा के लिए 8 डालना पड़ेगा, तभी इसका 9 आता है। और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर ये इतने में अपना आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा सीधा नीचे का तरफ निशान मारिए, इस तरह से। थोड़ा सा नज़दीक ले लेता हूँ। इस तरह से निशान मारिए। फिर इसका हाथ लंबाई 7 है तो 7 + 1 इंच लीजिए। ये अस्तर वाला में सिर्फ 1 इंच, अगर सादा विदाउट अस्तर वाला लगेगा तो उसका प्रोसेस अलग रहेगा। और ये आर्मल डालने के लिए उसका जो शेप रहता है 3 इंच पे मैं डालता हूँ। फिर इसको सीधा लाइन ऐसा सीधा। अब देखिए इसका अपने को
इसका राउंड कितना, आर्मोल का 9 है, 9 नहीं 9 9 18 है, तो यहाँ पर 8 डालिए, क्योंकि यहाँ से आर्मोल से आर्मोल का जितना भी रहेगा उसका आधा करिए, फिर 1 इंच माइनस करके ये मुंडा डाल दीजिएगा, हमेशा यही करिएगा। और इसका जो दंड घर है, बटम घर बोलते हैं, भी 13 है, 13 का आधा 6.5, और ये 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर इसको इस तरह से लाइन मारिए सिलाई मार्जिन का। अब इसका शेप मारेंगे। सबसे पहले यहाँ से ऐसा मार दीजिए थोड़ा सा, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको शेप दीजिए इस तरह से। ये हो गया आर्मोल का। अब इसको माप के देखेंगे कितना हो रहा है आर्मोल। ये देखिए 9, ठीक है, परफेक्ट है। जब ये आस्तीन जोड़ने का टाइम कभी कम ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, पूरा परफेक्ट बैठ जाता है। ये कट कर लेंगे। ये भी हो गया। अब यहाँ पर जो ये जो थोड़ा सा कम पड़ा है ऊपर का तरफ, इसका भी निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो टुकड़ा निकला है थोड़ा इधर से ऐसा रखिएगा। फिर ये जॉइंट जो ये जो कट है, ये कट से अंदर का तरफ रखिए थोड़ा सा, क्योंकि सिलाई मार्जिन में जाएगा ऐसा। फिर इसको इसके बराबर कट करके निकाल लीजिए, ठीक है, इस तरह से। अब ये हो गया। अब आस्तीन में और एक काम रह गया, जैसे कि सबसे पहले यह सेंटर का चक्का कट लगा लीजिएगा निशान का। फिर ये फैला दीजिए इस तरह से, और ये आगे का तरफ जो रहता है भाग, उसका एक शेप अंदर से आधा इंच का इस तरह से मार दीजिए, इस तरह से। और ये कट लगा लीजिए निशान के लिए। अब ये हो गया सामने का तरफ, देखिए, ठीक है। अब इसका कपड़े का ऊपर भी कट करके ले लेंगे। ये पैटर्न वाला बनाऊंगा तो सही से ध्यान दीजिएगा कैसा करना है, और सिलाई का भी दिखा दूंगा जो पैटर्न रहेगा। मस्त पैटर्न है, आपको सिलाने के बाद दिखा दूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, ये जो बॉर्डर है ये पैटर्न के लिए यूज़ करेंगे ना, तो इसको निकाल लीजिए इस तरह से कर, इतना निकाल लीजिए। अब ये पैटर्न में यूज करेंगे। फिर इसको ऐसा फोल्ड करिएगा। फिर ये बैक साइड यहाँ पर रखिए, बैक साइड हो गया। अब इसका फ्रंट साइड, यहाँ पर फ्रंट साइड हो गया। अब इसका कटोरी, कटोरी यहाँ, ठीक है। अब इसका युग पट्टी भी, एक पट्टी की यहाँ पर रखिए।
अब देखिए इस तरह से परफेक्ट बना लीजिए। फिर ये जो कपड़ा कट करने का टाइम ना थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा अस्तर से, क्योंकि बाद में जब सिलाई करने का टाइम कोई तकलीफ ना हो। ब्लाउज़ बनाने में कोई भी परेशानी रहेगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग का सजेशन का हल मैं बता दूंगा। चाहे आप टेलर हो या नॉन टेलर, इस तरह से कट करिए। और ये कटोरी का है। अब इसका आस्तीन निकालेंगे। ये आस्तीन बैठ गया। चलिए आस्तीन हो गया। अब इसका सिलाई मार्जिन सिलाई का भाग दूसरा वीडियो में मिल जाएगा, तो उसका पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। ये पैटर्न है, इसका सिलाई दूसरा वीडियो में मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही।